नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी, जीडी, एसआई, पेट, रेलवे, पुलिस, एमटीएस, अग्निवीर आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रखे गए हैं। टोटल 20 प्रश्न रखे गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सारे प्रश्न रिपीटेड रखे जाते हैं। जो एग्जाम में एक बार पूछा जाता है या कई बार रिपीट हुए हैं प्रश्न क्वेश्चन वही इसमें रखे गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया प्रश्न हैं। एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक था। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, रामगुप्त। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है गुप्त वंश का संस्थापक, तो मैं बता दूं आपको गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, श्रीगुप्त। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि बुद्ध चरित्र के लेखक थे। ऑप्शन है अश्वघोष, नागार्जुन, कालिदास, रामगुप्त। तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं दोस्तों वो अश्वघोष हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। नेक्स्ट प्रश्न अगला दिया गया प्रश्न शून्य के आविष्कारक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान में रखने वाला प्रश्न है दोस्तों। एक बहुत कई बार रिपीट हुआ है ये। तो ये दिया गया है आर्यभट्ट, भास्कर, सीवी रमन, बारहमिहिर। तो शून्य का आविष्कार किसने किया है आप सभी लोग जानते हैं, आर्यभट्ट ने किया है। आर्यभट्टी नामक पुस्तक में आर्यभट्ट के द्वारा मिला था। नेक्स्ट प्रश्न सब बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि हर्षचरित्र के लेखक हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बाणभट्ट, भास्कर, हर्षवर्धन, बारहमिहिर। तो हर्षचरित्र के जो लेखक है दोस्तों वो बाणभट्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला दिया चंदेल शासकों की राजधानी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उज्जैन, धार, खजुराहो, कन्नौज। तो यहाँ चंदेल शासकों की चर्चा हो रही है दोस्तों। पूछा गया चंदेल शासकों की राजधानी, तो खजुराहो सही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट दिया गया है दास वंश का कहा जाता है। मतलब कह रहा है दास वंश कहा जाता है किसको। ऑप्शन चंदेल वंश को, मंगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए दोस्तों दिया दास वंश। तो दास किनको कहा जाता है, गुलामों को कहा जाता है। तो गुलाम वंश को कहा जाता है दास वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक दोस्तों ऑप्शन देखिए क्या है, फिरोज शाह, गयासुद्दीन बलबन, कैकुवाद, इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम वंश के जो अंतिम शासक था दोस्तों वो कैकुवाद था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न अगले प्रश्न तरफ पढ़ेंगे। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत पर घटित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखने योग्य कुछ प्रश्न है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो जो मौसम से घटित कोई भी घटना होगी वो क्षोभ मंडल में घटित होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला दिया गया प्रश्न वायुमंडल को मापने की इकाई है। देखिए ऑप्शन दिए गए मिलीबार, सेल्सियस, केल्विन, एम्पियर। दोस्तों एम्पियर से वायुदाब मापा नहीं जाता, केल्विन से वायुदाब नहीं मापा जाता, सेल्सियस से भी वायुदाब नहीं मापा जाता। तो कौन बचता है, मिलीबार। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न दिया गया है मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन 24 घंटे में,
6 माह में, 3 माह में या 12 घंटे में। तो मानसूनी हवाओं में दोस्तों 6 माह में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 6 माह। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती है क्या? फ्लैक्टन धारा, शारगैसम घास, जलकुंभी, गाजर घास। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्लैक्टन धारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। ऑप्शन 2, 4, 6, 8। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो मूल अधिकार है वो कितने हैं? 6 हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा 6। दोस्तों सेशन को शेयर करते चलिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं और तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आप उसका लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न दिया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 15 अप्रैल 2005, 15 जून 2005, 15 अगस्त 2005, 15 सितंबर 2005। दोस्तों सूचना का जो अधिकार है 15 जून 2005 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे क्या? सूफी, जर्राह, पीर, खानशामा। तो जो सूफी संप्रदाय के लोग थे वो क्या कहलाते थे? पीर कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1970, 1960 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में। तो हरित क्रांति जो है वो कब शुरू हुई थी? 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 1960। अगला प्रश्न। अगला दोस्तों कितना आपका सही जा रहा है? जो आपको आ रहा है प्रश्न उसका जवाब जरूर दीजिएगा। प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, पशुधन से, कृषि उत्पादन वृद्धि से। तो दोस्तों कृषि जो हरित क्रांति थी वो कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, चोल काल निर्मित सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा है? विष्णु की, नटराज की, भगवान बृहस्पतिश्वर की, भगवान बुद्ध की। चोल काल में जो निर्मित हुई थी प्रतिमा वो है नटराज की प्रतिमा, जो कि बहुत विख्यात थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वह सुल्तान जिसने कारखाने को इक्ता नाम दिया था? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इक्ता दिया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है? नई दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में, काबुल में। दोस्तों 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों। टोटल 20 ही प्रश्न रखे गए थे, जिसमें से आपका जितना क्वेश्चन सही हुआ होगा, जितना आपको आ रहा है दोस्तों, कमेंट्स करके बताइए कितना आपका सही हुआ है 20 में। हिजरी संवत चलाया था, हिजरी संवत बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा। तो हिजरी संवत दोस्तों अकबर के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ये रहा दोस्तों टॉप 20 प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित थे, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, रिपीटेड पूछे हुए एग्जाम में प्रश्न थे दोस्तों। तो ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए कमेंट्स करिएगा दोस्तों। जय हिंद।